गैलन उ गाना के हम लिखली, उ गाना के पहला हमरे बदे लिखल लन और हम गैली, ओकरे के बाद उ गाने के ही गैलन, नहीं लिखले। ओकरे बाद तो बहुत भैया वतन के सिपाही हम किसानी करते हो क्यों का फिर नहीं है घर तुम्हारा। कुमार यादव हो, हम श्री सचाऊलाल यादव के सुपुत्र और श्री रामदेव यादव जी के। नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव। हम बानी संतोष और रउआ लोग देखत बानी 16 भोजपुरिया ब्लॉग। तो बहुत बहुत स्वागत बा ए ब्लॉग में। और आज हम बानी एगो ऐसन बिरहा सम्राट के घरे जो स्वर्गीय रामदेव यादव जी रहने, जो आप पीछे देख सकत हैं, उन्हीं का प्रतिमा लगल है। और इनकर इंटरव्यू भल है। उनकर छोटा भाई हुआ सचाऊलाल यादव और कवि जी हुआ, और भी कुछ लोग हुआ यहाँ पर उपस्थित हुए। आप देख सकते हैं पीछे क्या नाम पड़ी आपका? का नाम पड़ी आपका? अमरनाथ। अच्छा, आप भी कलाकार हैं, बिरहा गावत कलाकार। अमरनाथ यादव सबसे बड़े पुत्र रामरूप यादव का दूसरा लड़का है। तो आप जो न काशी नरेश जो रहना उनके दरबार में गई, उनके दरबार में गई थी। और उस दरबार में मतलब राजा साहब कभी अपने हाथ से कभी कोई के मुद्रा देले ना रहलन। और आप तो हाँ हमके उता अपने गोद में बिठैलन और हमके जो इनाम देलन। और तीनों पीढ़ी हम लोग, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हम तीनों पीढ़ी पूरा बिरहा के प्रति समर्पित। तो वो का गौले ना वो समय कर बस आशीर्वाद दिलन कि बेटा निर्गुण के आगे बढ़ावा, निर्गुण गावा। अच्छा, कलन का गौला कौन गनवा गौले? गाना गैले रही। सरदे मैया दया की नजर अब करो, एक तेरा सभा में सहारा मुझे। सरद मैया दया की नजर अब करो, एक तेरा सभा में सहारा मुझे। ये वाला भजन गईले रही। एक जो आपका फिल्म आई रहल, वो गाना के हमरे चाचा जी जो लिख के दिलन, वो मेरे भैया वतन की भाई जे की फिल्म में निरहो भी गा चुका सोनुआ के पिंजरा में ये गाना एक ब्रांड बन गया। हमरे चाचा जी गैली रहन उ गाना के हम लिखली, उ गाना के पहला हमरे बदे लिखल लन और हम गैली, ओकरे के बाद उ गाने के ही गैलन, नहीं लिखले। ओकरे बाद तो बहुत लोग गाना गौले। उ गाना बहुत चलल। मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। तो ये हमरे साथे रहना जो उनकी बिरहा के प्रति इनकर ये परिवार का पूरा बहुत समर्पण है। और आज भी लोग हुआ परिवार में एक आगे बढ़ौले हुआ। एक बाद भी लड़का बच्चा के नहीं। बाद हमार भाई भी रहलन पप्पू, जो आपका खत्म हो गया। तो आप 25 साल की विरासत समझला अपने ये परिवार के बहुत ऊंचाई तक लेके गलन। वो भी तो अब जो बच्चन के बाद ही चलत हुन शारदा भी धीरे धीरे अपन प्रोग्राम के। तो आप लोगों ने जो लड़का हुआ उन्होंने नहीं, लड़का हम लोग दूसरी लाइन नहीं पढ़ लिख के आप विरासत के बाद अभी कुछ छोट बच्चा अभी हुआ तक ना, नहीं तक सीमित हो। एक बाद लगा था कि नहीं कोई आई अब आगे तो नहीं बता सकी, लेकिन अब जब तक हम अभी चलत हुआ भले रूप बदल जा बिरहा के समझला ये पढ़े हुन। और ये कवि जी हुन हमरे साथे जो न लिखन हुआ ये समय भी लिखन गाना जे इनकर गीत बहुत लोग गौले हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्वर्गीय पप्पू लाल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्हीं के जो स्वर्गीय रामदेव यादव जी के जो बिरहा सम्राट है उन्हीं के पुत्र थे बड़े।
पप्पू लाल यादव छोटे थे। छोटे थे छोटे थे। अच्छा, छोटे बेटे थे पप्पू लाल यादव, जो वो भी स्वर्गीय हो गए बहुत कम उम्र में। हाँ हाँ, दुख की बात। बहुत इन दुख सारे की लोगों बात का है। ले लीजिएगा, ये बहने रामदेव जी के, ये सारे लोग दुख की बात भांजे है हैं। कि साथ छोड़ दिया हम्म, और बाद में आया, पहले गया। हम्म, इस तरह से समझ लीजिए कि हम लोग के साथ धोखा किया। हम्म, क्या किया जाए, लेकिन जब तक था तब तक एक नंबर था। जब एक नंबर था और किसी माने में अपने कला के माध्यम से, कला जो है उसकी थी, कला के माध्यम से कभी कभी हमने ऐसा दिया, साथ रह करके अपने भैया के साथ रहते थे। हाँ। पप्पू के साथ भी मैं बैठता था, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि जिस चीज़ को भैया हमारे जो है अदा नहीं कर पाते थे, उसको जो है पप्पू इस ढंग से अदा किया कि आज जो है करेजे में उसकी दर्द जो है हमेशा बनी रहती है। कि देखिए, जैसे कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि भगत सिंह का विरहा, जिसम भगत सिंह के पास उनको ले जा करके थाने में नाना प्रकार की यातनाएं देने के बाद अब कचहरी में मुकदमा चालू हो गया। तो वहाँ कचहरी में जब मुकदमा चालू हुआ तो वो जो है वो मुकदमे के उस समय कहते थे, वो जो है एक तर्ज थी, उसको हमारे भैया बोलते थे, उसको बोलते थे, लेकिन वो जो है बोलने में भी थोड़ा सा उनको बड़ी दिक्कत होती थी, महसूस होती थी। उन्होंने बोला, लेकिन उस तर्ज को पप्पू ने इस ढंग से बोला कि इतना सहज इसको सरल कर दिया कि अरे बाप रे बाप, एकदम पानी के तरह बहा दिया उसको। बता दीजिए कौन थे? इधर दिल्ली में नाहर पर उन्होंने कहा, हमारे भैया कहते रहे कि इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है, लेकिन उसी को पप्पू ने गाया कि इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है, रहा सन 30 अक्टूबर भराई लाश सारा है। वकीलों की बहस सुनकर भगत सिंह को हंसी आई, बिगड़ करके सरकारी वकील बोला गुस्साई, गलत हंसते हो क्यों का, फिर नहीं ये घर तुम्हारा है। तो बिरहा के वीर रस का कलाकार रहना जो स्वर्गीय रामदेव रहना बिरहा के सम्राट, और भी कुछ लोग हुआ जो यहाँ उपस्थित हुआ। भांजे के आपन परिचय बताएंगे। मदन यादव हैं, अच्छा, रामदेव भांजे, पत्रकार बंधु, फोटोग्राफर अखबार से। अच्छा, पेपर में आप पत्रकारिता कई अखबार के फोटोग्राफर हैं, आज मैं उजाला में इंसान में। अच्छा अच्छा, देखिए पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकार तो पता ही है कि चौथा स्तंभ मीडिया है, चौथा स्तंभ है भारत का, और ये भी हैं इन्हीं के परिवार से। अपना परिचय बताएं। मोहन यादव, समाज सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं मोहन यादव, जो इन्हीं के परिवार से क्या लगते हैं? उनके भांजे हैं। अच्छा, जो स्वर्गीय, उनके साथ हम लोग रहे भी हैं। अच्छा, उनसे बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं। अच्छा, और जो नहीं है वो भैया आप बताइए आपन परिचय। ये हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। हम श्री सचाऊलाल यादव के सुपुत्र और श्री रामदेव यादव जी के भतीजा ही। सचाऊलाल यादव जी के बड़े सुपुत्र, चौथी पीढ़ी ये हमारे चौथी पीढ़ी के कलाकार। चौथी पीढ़ी आवे वाली पीढ़ी हमन की है, ये चौथी पीढ़ी के जो चौथी पीढ़ी है। तो कलाकार ये सहदेव रामदेव का गड्डी संभालने गाँव वाला, लगी ना, सहदेव रामदेव का गड्डी संभालने वाला यही 4 है। साल के हैं अभी। जिस रोज जो है हमारे भैया रामदेव जी का ये है डेथ हुआ, जन्मदिन हुआ, उसी दिन इनका जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ, एक ही दिन जन्म। एक ही भरत मिलाप के दिन वो भी पैदा हुए थे, भरत मिलाप के दिन ये भी पैदा हुए हैं। जिस टाइम वो पैदा हुआ उसी टाइम ये भी पैदा हुआ है। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि भाई हमारी वंशावली थोड़ी चले और फिर से वही बिरहा को लाए जो बिरहा को हम लोग पहले सुने हुए हैं। कोशिश यही है कि वही बिरहा हम फिर से सुने। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बा कि आप लोग बिरहा का जो ये परिवार के बिरहा के प्रति बहुत समर्पण रह चुकल है, और ये इनके तो सब लोग जानते हुए स्टेज पर बहुत मिलत हुई हैं। शारदा यादव, उनकर बड़ा बेटा जो स्वर्गीय रामदेव बिरहा सम्राट के। जी। तो आप अभी तक गाँव नहीं आप?
जरूर गाइला। अब आप लोग का आशीर्वाद हो, पब्लिक का आशीर्वाद हो तो शुरू कर दे। तो चलिए ब्लॉग में जो है कि और भी ब्लॉग में हम अगला ब्लॉग लेके आए जल्द। तो बस ये ब्लॉग वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए आप लोग 16 भोजपुरिया और सपोर्ट करते रहिए। तो बस ये वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो के साथ ही जल्द उपस्थित हो। तब तक खातिर के धन्यवाद।